स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की इस सीरीज में। आज के इस सेशन में हम ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 6 टाइप्स के इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। प्रीवियस कुछ क्लासेस में हम ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं और ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम में क्या फर्क है उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। सो प्लीज प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देखिए। दोस्तों, इलाहाबाद, प्रयाग, जहां पर गंगा एंड यमुना रिवर का कॉन्फ्लुएंस संगम होता है, अगर आप वहां कभी गए हो तो आपके भी दिमाग में ये बात आई होगी कि यार जो नदियां जो संगम होता है, ये संगम कैसे हो रहा है। हमें अपनी आंखों के सामने दृश्य यही दिखता है कि दो नदियां आ रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, एक सैटेलाइट व्यू देखें उस रीजन का, तो आपको पता चलेगा कि दो नदियां किस एंगल से जुड़ रही हैं, किस टाइप की रॉक के ऊपर बह रही हैं या फिर सॉइल के ऊपर बह रही हैं, यानी कि टोपोग्राफी कौन सी उस एरिया की। और यही सब चीजें डिटरमाइन करती हैं कि एक रिवर का और उसकी ट्रिब्यूटरीज का ड्रेनेज पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी IQ का SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, हमारा लास्ट बैच लॉन्च हो चुका है और उसकी लास्ट डेट है एडमिशन इज क्लोजिंग ऑन 10th February। तो अगर यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना आपका सपना है तो उसका फर्स्ट स्टेप है प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स को शॉर्ट क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही SIP प्लस में एनरोल करें। अगर आप यूज करेंगे कोड RT Live का तो आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे सिर्फ 6,000 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों देखिए, SIP प्लस के 3 मेजर पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर, लाइव रिवीजन क्लासेस, बिकॉज आपको पता है कि प्रीलिम्स में रिवीजन इज द की। सेकंड, आपको होम डिलीवरी ऑफ नोट्स मिलेगी, यानी कि आपके घर पर हम लोग नोट्स डिलीवर करवाएंगे सो दैट आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े इस क्रूशियल समय पर जब बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। एंड थर्डली गाइस, आपको कोई और जगह पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर क्लास के साथ एसोसिएटेड आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, सेक्शनल, साथ ही फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसी उसमें मिलेंगे और साथ ही ऑल इंडिया टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं, सो दैट आप अपनी परफॉर्मेंस को गेज कर सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। तो गाइस, देर ना करें, यूज करें कोड RT Live का। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इस क्लास से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज पाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैप्स, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, विद दैट थिंग असाइड, चलो मूव करते हैं एंड ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट सेशन में आपको बता चुका हूं कि वी हैव मेनी ड्रेनेज पैटर्न, लेकिन 6 टाइप के मेजर हैं। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है बताऊंगा, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, रेक्टेंगुलर, रेडियल, सेंट्रीपिटल। तो इन 6 पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक डिरेज्ड पैटर्न भी होता है, यानी कि नो पैटर्न, यानी कि कोई पैटर्न ही अगर नहीं है उस रिवर के ड्रेनेज बेसिन को, फॉर एग्जांपल ग्लेशियल इरोजन पूरी तरह से नष्ट कर चुका है, सो देयर विल बी नो पैटर्न दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। फाइन, तो उसको डिरेज्ड पैटर्न बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सभी 6 टाइप्स के पैटर्न्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न की। दोस्तों देखो, शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि कल का जो हमारा सेशन होगा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो लेकर नहीं आया है जहां पर हमने सभी वर्ल्ड रिवर्स को कवर किया हो। तो मैं कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट सभी वर्ल्ड रिवर्स को आपके लिए, जी हां, कवर करने वाला हूं, और वो बहुत ही ऑसम वीडियो होने वाली है जो कल आने वाली है। जी हां, रिवर्स ऑफ एशिया। फाइन, सो उसका इंतजार जरूर करें और उसको अच्छी तरह से देखें। उसके अंदर मैं कुछ PYQs भी डालूंगा सो दैट आपको पता चले कि यूपीएससी उस एरिया में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। सो गाइस, बात करेंगे डेंड्राइटिक। देखिए, डेंड्राइटिक यानी कि लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री, यानी कि जो पेड़ होता है, फॉर एग्जांपल ये पेड़ है, उसकी ब्रांचेस किस तरह से आपको दिख रही हैं, देखें, है ना, किस तरह से ये जा रही हैं। लगभग जो ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से एक्यूट एंगल पर हैं। अगर आप देखें, 2 ब्रांचेस के बीच का
एंगल को देखने का प्रयास करें गाइस, ये देखो दो ब्रांचेस हैं, तो ये एक्यूट एंगल है, एंगल काफी ज्यादा कम है, यानी कि 90 डिग्री से कम एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न भी इसी टाइप का ड्रेनेज पैटर्न होता है, यानी कि इट हैज अ ट्री ब्रांचेस, या फिर ट्री की जो रूट्स होती हैं उस टाइप का जो स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारी खून दौड़ता है, हमारी जो नसें होती हैं वो भी कुछ इसी तरह से अरेंज्ड होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। फाइन। तो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न में रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज इसी तरह से अरेंज्ड होती हैं। फाइन। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है, आप देख सकते हैं जो एंगल है वो लगभग एक्यूट है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। फाइन। इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, और ये कहां पर मिलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए देखो, जो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है वो वहां पर बनता है जहां पर रिवर मोस्टली एलुवियल सॉइल के ऊपर फ्लो करती है, या फिर आप कह सकते हैं किसी होमोजीनियस सरफेस, यानी कि एक जैसे सरफेस के ऊपर अगर रिवर फ्लो करती है। तो अगर हम नॉर्थ इंडियन रिवर्स की बात करें जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पर फ्लो करती हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंडस की बात करूं तो गाइस, या फिर गंगा की बात करूं, या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करूं, तो ये सभी रिवर्स एलुवियल सॉइल के ऊपर एक ही तरह के सरफेस पर फ्लो करती हैं जब तक वो समुद्र में जाकर नहीं गिरती। तो आपको इन रिवर्स में खास रूप से हिमालयस के नीचे प्लेन्स में डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइज कि आपको कहां पर यह मिलेगा। देखो यहां पर तीन चीजें समझनी जरूरी है। फर्स्ट गाइज, आपको डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कहां पर मिलेगा, जहां पर होमोजीनियस स्ट्रक्चर हो जिसके ऊपर रिवर बह रही हो। दूसरा गाइज, जो रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक्यूट एंगल पर ज्वाइन करती हैं, याद रखिएगा एक्यूट एंगल पर ज्वाइन करती हैं मेन रिवर के, ठीक है, और ये देखने में ब्रांचिंग ऑफ द ट्री या फिर वेन्स की तरह लगता है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये इंडस रिवर है, और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो लगभग ट्री की ब्रांच की तरह फिर रूट्स की तरह ही आपको देखने को लग रही है, खास रूप से हिमालयस के नीचे प्लेन एरिया में देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। जी हाँ, रिवर गंगा या फिर मैं बोलूं लोअर रीचेस ऑफ ब्रह्मपुत्रा, सभी एरियाज में आपको डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। इवन कृष्णा गोदावरी की जो लोअर हाफ पार्ट है, यानी कि जो कोस्टल एरिया है, वहां पर भी आपको डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न ही देखने को मिलता है। तो यह है आपका पहला पैटर्न जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइन। यह है रिवर गंगा। जी हाँ, गंगा रिवर का बेसिन आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल है, प्राइम एग्जांपल डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न का। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं हाईलाइट करके कि फॉर एग्जांपल दिस इज रिवर गंगा, आप देख सकते हैं गाइस, ये है आपकी राम गंगा रिवर। तो एंगल आप देख लीजिए एक्यूट है। ये ऑब्वियसली गाइस यहां से अगर आप देखें तो ये यमुना रिवर है, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। तो ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज क्या पूरे में एलुवियल सॉइल है, यानी कि एक तरह का सरफेस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो इरोजन हो रहा है रिवर्स द्वारा वो भी एक जैसा हो रहा है। सो अपर्दन भी एक जैसा एकमात्र तरीके से हो रहा है, और रिवर्स एक्यूट एंगल पर ज्वाइन कर रही है। फाइन। तो गाइस, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न की ही तरह एक और ड्रेनेज पैटर्न है जिसको हम पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, समांतर। देखिए, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में आपको ऐसा व्यतीत होता है, आपको ऐसा लगता है कि रिवर्स एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही हैं, और डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न की तरह ही ये देखने में कुछ कुछ लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है एंगल का। अगर मैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न की बात करूं तो एंगल और ज्यादा एक्यूट हो जाते हैं, और ज्यादा कम हो जाते हैं जहां पर रिवर्स मिलती हैं। फाइन। तो गाइस, यहां पर मोस्टली जो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न है आपको वहां पर देखने को मिलता है जहां पर स्लोप हो, यानी कि रिवर प्लेन एरिया में नहीं, स्लोपी एरिया में, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लेट्यू या फिर माउंटेन से नीचे आ रही है, उन रीजन्स में जहां पर स्लोप हो, देयर इज अ प्रोनाउंस्ड स्लोप, वहां पर आपको पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। प्लीज ये बात याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। तो इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहां पर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज लगभग एक दूसरे के साथ पैरेलली फ्लो करती हैं, दे फ्लो पैरेलली। और जहां पर पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो समझ लीजिए वहां पर फॉल्ट्स हैं। जी हां, वहां पर क्रस्ट में फॉल्ट्स हैं। फॉल्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी प्लेट टेक्टोनिक्स में बात कर चुके हैं, यस और नो। सो फॉल्टिंग एरिया में खास रूप से आपको इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। फाइन। तो एक बार ये देख लें कि दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी,
तो ये डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है, लाइक रूट्स ऑफ ट्री, है ना। यहां पर आप देखेंगे कि रिवर्स लगभग पैरेलल है और ज्यादा एक्यूट एंगल पर मिल रही। तो आपको देखने में शायद थोड़ा सा सिमिलैरिटी दोनों में लगे, बट बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। ये बात याद रखिएगा। इस देखो, जहां पर डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न जो है, यहां पर ये कहां पर मिलता है, जहां पर सरफेस होमोजीनियस हो। वहीं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न आपको कहां पर देखने को मिलता है, जहां पर फॉल्टिंग हो, जहां पर फॉल्टिंग हो। दोनों में फर्क है, याद रखिएगा, क्वाइट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज देयर। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न वहां पर मिलेगा जहां पर देयर इज अ होमोजीनियस बेडरॉक, यानी कि एक तरह की सरफेस है जिसके ऊपर रिवर फ्लो कर रही है। एंड पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर मोस्टली फॉल्टिंग हो रखी हो, उन फॉल्ट्स में रिवर फ्लो कर रही हो। तो यार अगर मैं साउथ इंडियन रिवर्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल कृष्णा बेसिन की, तो मोस्ट ऑफ द रिवर आप देख सकते हैं यहां पर लगभग पैरेलल फ्लो कर रही हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल भीमा रिवर एंड कृष्णा रिवर, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल। फाइन। इसके अलावा गोदावरी को अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पैरेलल है, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये गोदावरी रिवर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, और उसका बेसिन देख सकते हैं। दिस इज रिवर गोदावरी एंड दिस इज रिवर मंजरा। तो लगभग पैरेलल रिवर है, एज यू कैन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, वाईगंगा पैनगंगा जो रिवर्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। फाइन। और आपको पता ही है कि साउथ इंडिया में देयर आर क्वाइट लॉट ऑफ फॉल्ट्स। अपर रीचेस में जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं वहाँ पर भीमा फॉल्ट है और दूसरे टाइप्स की फॉल्ट्स आपको देखने को मिलती हैं। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट आता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। दोस्तों ये होता है गार्डन ट्रेलिस। आप देख सकते हैं ट्रेलिस एक तरह का गेट होता है, आप देख सकते हैं, और लगभग 90 डिग्री पर आप देख रहे हैं कि ये जो जालियां हैं वो एक दूसरे से मिल रही हैं, जो बार्स हैं वो एक दूसरे से मीट कर रही हैं। तो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न के अंदर आप देखेंगे कि ट्रिब्यूटरीज लगभग 90 डिग्री काफी बड़े एंगल पर आकर मेन रिवर से मिलती हैं, एज यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स। और ये आपको देखने को मिलता है जब रिवर स्लोप से नीचे आती है और जाकर मेन रिवर में मिल जाती है। फाइन। और सो गाइस यहां पर वही है जो नाम है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, सिमिलर लगता है गार्डन ट्रेलिस से, जिसकी फोटो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। फाइन। और गाइस देखो, एपेलेचियन माउंटेन्स की बात करूं नॉर्थ अमेरिका के, तो वहां पर आपको इसी टाइप का ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। और इवन हिमालयाज के अंदर भी आपको ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल सकता है। फाइन। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखें ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, एंगल्स जो है वो काफी बड़े होते हैं, दे आर अबाउट 90 डिग्रीज। फाइन। और नियरली राइट एंगल्स पर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं मेन रिवर को। तो यहां पर मैं दिखाऊं, ये उत्तराखंड का मैप है और वहां पर बहुत सारी रिवर्स आपको देखने को मिल रही हैं। खास रूप से रिवर गंगा है। देखो, तो गंगा रिवर को अगर मैं दिखाता हूं यहां पर, बड़ी क्लियरली आपको एक बात समझ में आएगी, ये रिवर गंगा है और ये रिवर मंदाकिनी है। लगभग 90 डिग्री का एंगल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। कैन यू सी दिस थिंग माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर आप देख लीजिए, एक और रिवर है, ये देखें 90 डिग्री। फाइन। क्योंकि वैलीज के अंदर से बहकर जब रिवर मिलती है, मेन रिवर से ट्रिब्यूटरी मिलती है, तो लगभग 90 डिग्री का एंगल वो क्रिएट करती है। सो गाइस, दिस इज वेरी प्राइम एग्जांपल ऑफ अ ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। फाइन, ओके। नेक्स्ट आता है दोस्तों रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। देखिए, रेक्टेंगुलर और ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। फाइन, बिकॉज लगभग दोनों एक जैसे लगते हैं। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में जो मेन रिवर है वो 90 डिग्री के टर्न लेती है, यानी कि अब्रप्ट टर्निंग करती है मेन रिवर, और जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी इस प्रकार की अब्रप्ट टर्निंग के बाद जाकर मेन रिवर में मिलती है। तो आप ये देख लें, यहां पर शार्प बेंड्स आपको देखने को मिलते हैं। देयर आर शार्प बेंड्स इन रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। प्लीज ये बात आपको समझनी जरूरी है। और ये भी आपको प्लेटियो एरियाज में जहां पर काफी सारी फॉल्टिंग होती है वहां पर देखने को मिलती है, और उन्हीं फॉल्ट्स में रिवर बहती है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं गाइस, ये देखो, ये है एक रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में और ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में काफी फर्क है, आप देख सकते हैं गाइस। द डिफरेंस नाउ यू हैव अंडरस्टूड। फाइन। तो ये मोस्टली आपको माउंटेन्स में देखने को मिलता है, और ये वाला जो पैटर्न है यानी कि रेक्टेंगुलर, ये आपको मोस्टली देखने को मिलता है प्लेट्यू रीजन्स में। कहां पर? प्लेट्यू रीजन्स में। तो अगर मैं बात करूं तापी रिवर की, ये तापी रिवर है, तो तापी रिवर में आप देखेंगे तो एब्रप्ट टर्न लेती है रिवर, और इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलता है। एक क्वाइट अच्छा एग्जाम्पल है इसका। फाइन, ओके। नेक्स्ट गाइस आते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर। देखिए, रेडियल
यानी कि एक सिंगल पॉइंट से काफी सारे रिवर्स निकलती हैं, फाइन, यानी कि हर एक डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो करती हैं। ओके, सो गाइस ये आपको मोस्टली मिलता है जब एक पहाड़ के ऊपर से हर एक डायरेक्शन में रिवर्स आ रही हो, ठीक है, या फिर एक एलिवेटेड रीजन हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मानसरोवर रीजन के तिब्बत में जो है गाइस, वहां पर आपको इसी टाइप का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये मानसरोवर एरिया है, साथ में रक्षस्थल लेक भी आपको दिखती है, ये थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पर। और इस मैप में अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी 4 रिवर्स दिख रही हैं। ऊपर ये इंडस रिवर है, नीचे सतलुज जो रक्षस्थल लेक से निकल रही है, ये आपकी घाघरा है जिसको आप करनाली बोलते हो, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा है। तो 4 मेजर रिवर्स इसी रीजन से निकल रही हैं, नॉट फ्रॉम मानसरोवर बट उसके आसपास का जो रीजन है वहां से। इसी तरह से गाइस अगर मैं बात करूं नंदी हिल्स की साउथ इंडिया में, जो कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे, तो वहां से भी 3 रिवर्स निकलती हैं, पेन्नार, पल्लार और पोनियार, पी पापो मैं बोलता हूं, जिनके बारे में हम ऑब्वियसली इंडियन ज्योग्राफी में बात करेंगे, पेन्नार, पल्लार एंड पोनियार, फाइन, पी पापो टाइप्स की। अच्छा, नेक्स्ट गाइस आता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। देखिए सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का उल्टा है, यानी कि यहां पर रिवर एक पॉइंट पर आकर मर्ज हो जाती है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक लेक है और आसपास से सारी स्मॉल रिवर्स उस लेक में आकर गिर रही हैं। तो इंडिया में 2 प्राइम एग्जांपल्स हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न के। सबसे पहला एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, किसका? जी हां, आपको देखने को मिलेगा मणिपुर की लोकटक लेक का, जहां पर बहुत सारी जो माइनर रिवर्स हैं आसपास की पहाड़ियों से वो आकर लोकटक लेक में गिर रही हैं। तो आप देख सकते हैं लोकटक लेक में आपको इसी प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस सांभर लेक, जी हां, सांभर लेक ऑफ राजस्थान भी शो करती है इसी टाइप का ड्रेनेज पैटर्न। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके अलावा पैंगोंग सो लेक या फिर सो मुरारी लेक ऑफ लद्दाख, वहां पर भी आपको इसी टाइप का ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। सो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड, आई होप कि हमने सभी मेजर ड्रेनेज पैटर्न्स यहां पर कवर किए हैं। मैंने आपको 6 के 6 पैटर्न्स के बारे में बताया। सबसे पहले आपको डेंड्राइटिक पैटर्न के बारे में बताया, दैट लुक्स लाइक ब्रांचेस ऑफ द ट्री। उसके बाद मैंने आपको पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बताया, जहां पर रिवर एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती हैं। थर्डली मैंने आपको बताया, जी हां, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, और साथ ही मैंने आपको बताया किसके बारे में, दिखा देता हूं आपको। जी हां, रेक्टेंगुलर के बाद हमने बात करी ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न की, और उसके बाद हमने बात करी सेंट्रीपिटल एंड रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की। सो गाइस इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है गाइस। कल हम सारी वर्ल्ड रिवर्स कवर करेंगे एशिया की, फाइन। सो उस सेशन के लिए प्लीज गाइस अभी से हमारे इस सेशन को लाइक करें। अच्छा, लास्ट चीज आपको बता दूं कि हमारा SIP बैच, लास्ट बैच लॉन्च हो चुका है और उसकी लास्ट डेट है 10th of February। क्लासेस शुरू होने वाली हैं। यूज करें कोड RTLife का और पाएं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। इस कोर्स में एडमिशन लें सिर्फ 6000 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों इसके अलावा हमने आपके लिए हिंदी बैच भी लॉन्च किया है, प्योर हिंदी बैच लॉन्च हुआ है, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं RTLife कोड का यूज करके। गाइज विद दैट थिंग इन माइंड, बाय, टेक केयर एंड आई एम गोइंग टू मीट यू सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।